मित्रों नमस्कार। कल हमने भिन्न विषय पे चर्चा किया और आज का जो विषय है, आज का जो हम चर्चा शुरू करने वाले हैं अभी, वो विषय इतना महत्वपूर्ण है। मेरे पूरे भारतवर्ष में निवासित ऐसे अनेक लोग हैं जो इस समस्या से, जिसका हम अभी मंथन करेंगे, उस विषय से कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। स्वयं नहीं जुड़े हुए हैं तो किसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरा जुड़ा हुआ है उसके द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी न सभी को किसी न किसी रूप में ये समस्या का दंश झेलना पड़ सकता है या पड़ रहा होगा। तो वो समस्या कैसी है? समस्या बहुत ही क्रिटिकल, बहुत संवेदनशील है और ऐसी समस्या है जिसका हम लोग साधारण शब्दों में बैठ करके केवल आकलन कर लेते हैं, और जब विषय उस आकलन से बाहर जाता है, कानूनी प्रक्रिया की तरफ जाता है, तो वहां जाने के बाद हमको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि जो कहीं ना कहीं हमें पूरे सिस्टम के विरुद्ध, एक पूरा जो न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके विमुख वार्तालाप के लिए विवश करती है। तो उस विमुख वार्तालाप के विषय के सापेक्ष उसका बोध कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो प्रतिपादित विधान है, दो ऐसी रूलिंगों का हम आज व्याख्यानित करेंगे उनको, कि जिनका इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इस समस्या के लिए, इस समस्या में, कि जो निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से किसी हद तक उसकी समस्या से निजात दिला सकता है। तो आज गुरुजी, जो पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री शादीराम शर्मा जी उपस्थित हैं, तो गुरुजी का आग्रह हुआ कि विषय है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी ना किसी रूप से इस सामाजिक बंधनात्मक स्थिति में इस तरह से परोक्ष या परोक्ष रूप से अभियुक्त के रूप में बन गया है, अब नामित हो गया है, और परोक्ष अपरोक्ष रूप से उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी मुकदमे में, किसी ना किसी एरिया के थाना माध्यम से, थाना आजाद में कोई भी अपराध पंजीकृत हो जाता है। तो जब वो अपराध पंजीकृत हो जाएगा, चाहे वो दोषी के रूप में और चाहे किसी अन्य षड्यंत्र सह आरोपी के रूप में, तो उस कंडीशन में विचाराधीन वाद के रहते हुए उस अभियुक्त या सह अभियुक्त की सरकारी सेवा में जाने का कोई अवसर प्राप्त हो जाता है, उसे मौका मिल जाता है। कोई वो एग्जाम पास कर लेता है, कोई इंटरव्यू पास कर लेता है। तो विषय यहाँ ये उठता है कि क्या उसको उसका बैड कैरेक्टर के आधार पे कैरेक्टर खराब मान लिया जाएगा, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे नौकरी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसे सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यही विषय है आज मुख्य। तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016 में जो एक ऑर्डर पास किया, 21 जुलाई 2016 को, अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, और उसमें लगातार जो ऑर्डर पास किया, ये ऑनरेबल अरुण मिश्रा जस्टिस न्यायमूर्ति हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने जो आदेश पारित किया, जो निर्णय पारित किया, वो तकरीबन इसी विषय को लेकर के 23 एसएलपी थी, 23 याचिकाएं का निस्तारण एक ही को आधार बना के अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में 21 जुलाई 2016 को किया। और इसका, जिसका मैं अभी आपको वर्णन कर रहा हूं, इसका नंबर है एसएलपी नंबर 20525/2011, जिसका रिजल्ट 21 जुलाई 2016 को ऑनरेबल जज साहबान अरुण मिश्रा जी द्वारा दिया गया। तो इन्होंने पूर्ण रूप से ये निश्चित किया और सुनिश्चित किया कि यदि किसी के खिलाफ कोई वाद किसी भी थाना हाजा में पंजीकृत है और वो विवेचनारत है, तो उस कंडीशन पे उसका जो संवैधानिक अधिकार है, जो कानूनी राइट है, उसको संविधान द्वारा प्रदत्त, विधानानुरूप प्रदत्त, उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता।
मेंस विवेचना के आधार पर, जांच के आधार पर, विचाराधीन वाद के आधार पर उसको उसकी दक्षता पर कुठारघात हमला प्रहार नहीं माना जाएगा, ना किया जाएगा। मेंस उसका करेक्टर बैड नहीं माना जाएगा, उसको चरित्रहीन नहीं माना जाएगा। किसी ना किसी कंडीशन पे उसको उस समय तक एक शपथ पत्र के साथ में शपथ पत्र देना होगा कि यदि इस मुकदमा अपराध संख्या के सापेक्ष, इस अपराध संख्या के सापेक्ष मेरे खिलाफ यदि निर्णय पारित हो जाता है तो मैं उस पारित निर्णय के सापेक्ष उसका अनुपालन करूंगा और जो ऑनरेबल विभागीय कार्रवाई होगी मैं उसका पूर्णतः सामना करूंगा। तो ये 23 जनहित याचिकाओं का 23 एसएलपीओ का एक में उन्होंने निराकरण किया 21 जुलाई 2016 को। अब इसका एक लेटेस्ट वर्जन और मैं बता दूं, लेटेस्ट जो पिटिशनर फॉर स्पेशल लीव अपील नंबर 25/631/2019 पड़ा, इसका बिल्कुल लेटेस्ट अभी नंबर है, ये जो आया दाखिल हुआ वहां, ये 23 जुलाई 2024 को हुआ, वो 21 जुलाई 2016 को, ये 23 जुलाई 2024 को निर्णय पारित हुआ और ये बना यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस शिशुपाल उर्फ शिवपाल। यही शिशुपाल उर्फ शिवपाल ये वो थे जिन्होंने अपनी रिट फर्स्ट टाइम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के रूप में अगेंस्ट टू यूनियन ऑफ इंडिया एंड टू अदर्स में दाखिल किया था, एंड अदर्स में दाखिल किया था। तो इनके अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली जाते हैं एप्लीकेंट के रूप में, तो वहां शिशुपाल उर्फ शिवपाल के अगेंस्ट ये यूनियन ऑफ इंडिया जाती है। वहां जो ऑर्डर पास होता है वहां हेमा कोहली ऑनरेबल न्यायमूर्ति के द्वारा ये निर्णय पारित किया जाता है 23 जुलाई 2024 को। इसमें भी यथावत स्थिति ऑर्डर की रखी जाती है कि यदि कोई भी विवेचना किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित है या कोई वाद प्रचलित है तो ऐसी स्थिति में उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसको उससे वंचित नहीं किया जाएगा, और यदि उसका कहीं भी सरकारी सेवा में कोई नंबर इत्यादि आता है तो उसको उस सेवा का पूर्ण रूप से लाभ दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आपने देखी थी, हम भी देख रहे थे कि लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता था या लाइसेंस नहीं बनाया जाता था, तो उन लाइसेंस ना बनाने से या वंचित कर देने से उससे पूर्णतः उपरोक्त अमुक जो रूलिंग है इन विधान के आधार पर इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है और किसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को आबद्ध नहीं किया गया है, निरुद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने ये माना है कि यदि किसी वजह से जिसको आज आपने ये निश्चित कर लिया कि इस पे मुकदमा अपराध संख्या संस्थित है, उस मुकदमा अपराध संख्या के सापेक्ष इसका करेक्टर ठीक नहीं है, इसे नौकरी नहीं दी जा सकती, सेवा में नहीं लिया जा सकता, तो ये कैसे आकलन कर लिया कि वो अभी आने वाले समय में जब ऑनरेबल न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जब वाद योजित होगा तो योजित या योजित हुआ पड़ा हो, विचाराधीन हो, तो उसमें माननीय न्यायालय का आदेश क्या होगा, उसे कैसे विभाग को ये अवगत हो गया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी विचाराधीन वाद में किसी भी प्रकार की विवेचना या प्रचलित विधान के अनुरूप किसी भी प्रचलित वाद में, विवेचना में, अपराध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप से सरकारी सेवा से लाभ देने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आज हमने आपको 2024 और 2016 दोनों ही वर्ष की दोनों ही रूलिंगों पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से आपको सबको समझ में आया होगा। इन्हीं कामनाओं की पुष्टता के लिए पुनः मैं अपने समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, विद्वान अधिवक्ता बंधु एवं समाज के सैभ्रांत लोगों के साथ साथ मैं समस्त उन्हें प्रशासनिक, न्यायिक इत्यादि सभी ऑफिसर्स से विनम्र अनुग्रह करता हूं, यदि किसी भी प्रकार के पुलिस इत्यादि के ऑफिसर्स वो भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो विधान है इसका अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे, सुनिश्चित होगा, कोई लाभ पाने के लिए, किसी को लाभ देने के लिए। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ, तब तक लेते हैं विदाई, नमस्कार।